अरब देशों में आया भूचाल, अब आरओ मशीन की तरह घर में बनेगा पेट्रोल। आत्मनिर्भरता की ताकत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, भारत ने एनर्जी सेक्टर में ऐसी तकनीक डेवलप कर ली है जो एनर्जी सेक्टर का पूरा नक्शा बदल कर रख देगी। यह तकनीक अरब देशों के तेल के धंधे को चौपट कर सकती है। इसलिए अरब देशों में भूचाल आ गया है। अब अरब देशों की मोनोपोली नहीं चल सकेगी। अभी तक इन देशों ने अपनी उंगलियों पर पूरी दुनिया को नचाया, लेकिन भारत के इस कदम से ये देश खुद नाचने को मजबूर हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का 85% हिस्सा दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, जिसमें अरब देश से लेकर रूस, इराक और ईरान तक शामिल हैं। क्रूड ऑयल खरीदने में भारत की विदेशी मुद्रा खर्च होती है, जिससे भारत की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ता है। लेकिन अब यह पैसा विदेशों में नहीं जाएगा, क्योंकि भारत ने आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए एनर्जी सेक्टर में एक ऐसी तकनीक बना डाली है जो भारत को मालामाल कर देगी। लेकिन अब सवाल है कि आखिर भारत ने ऐसी भी कौन सी तकनीक डेवलप कर ली है। यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और भारत के इस तकनीक के बारे में जानेंगे तो आप भी खुशी से झूम जाएंगे। इसलिए वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, अब एक नए सेक्टर में भारत ने अरब देशों की नींद हराम करना शुरू कर दिया है। वर्तमान समय में भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी क्षमता मौजूद होने के बावजूद भी भारत पेट्रोल डीजल का नामो निशान मिटाने में जुट गया है, क्योंकि भारत जिस तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल सेक्टर में लगातार तेजी से काम कर रहा है, उससे यही लगता है कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन फ्यूल प्रोडक्शन क्षमता होने वाली है। इससे ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगने वाला है। अब भारत के पास जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है वह है जामनगर रिफाइनरी। इसमें रिलायंस प्रतिदिन करीब 1.2 मिलियन बैरल कच्चे तेल को रिफाइन करता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इंडस्ट्री को कितना नुकसान होने वाला है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिस तरह क्रूड ऑयल और हाइड्रोकार्बन के बिजनेस में रिफाइनरी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है, वैसे ही अगर रिफाइनरी नहीं होंगी तो क्रूड ऑयल को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में बदलना नामुमकिन है। लेकिन अगर पेट्रोल डीजल ही नहीं होगा तो इन इंडस्ट्रीज का क्या काम। इनकी जगह अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट लगाने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह क्रूड ऑयल इंडस्ट्री के लिए रिफाइनरी जरूरी है, वैसे ही हाइड्रोजन इंडस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइजर महत्वपूर्ण रोल निभाता है। दरअसल इलेक्ट्रोलाइजर एक ऐसा डिवाइस है जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर या विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने का काम करता है। इसके बाद हमें हाइड्रोजन फ्यूल मिलता है, जिसे ग्रीन हाइड्रोजन भी कहते हैं। हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी के अंतर्गत आता है। यह एक ऐसा एलिमेंट है जो एनवायरनमेंट में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। यह एनवायरनमेंट में प्योर फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता। आपको बता दें, इसमें बहुत एनर्जी पाई जाती है। धरती पर यह क्रिटिकल मॉलिक्यूल जैसे पानी या हाइड्रोकार्बन के रूप में पाया जाता है। यह पेट्रोल डीजल का भी बाप है। इसे पानी से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के जरिए प्रोड्यूस किया जाता है और यह सब इलेक्ट्रोलाइजर के जरिए होता है। सबसे खुशी की बात तो यह है कि पेट्रोल डीजल के जलने पर प्रदूषण निकलता है, लेकिन इसके जलने से पानी ही निकलता है। अभी तक भारत इलेक्ट्रोलाइजर दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था, जो काफी महंगा पड़ता था, जिससे भारत के पास इलेक्ट्रोलाइजर का स्टॉक सीमित था। इसलिए भारत बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब भारत ने इसे बनाने की ऐसी तकनीक खुद डेवलप कर ली है जो दुनिया का सबसे सस्ता इलेक्ट्रोलाइजर तैयार कर देगी। दरअसल आज एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिससे यह सारी बातें साफ हो जाती हैं कि भारत भविष्य में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस करने वाला देश बनने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक 7 जुलाई 2023 को भारत की सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 1.5 मेगावाट का इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ कंपनियों को इनवाइट किया था। इसमें करीब 21 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों को भी इनवाइट किया गया था, जिनमें करीब 14 कंपनियों ने हिस्सा लिया। अगर हम इलेक्ट्रोलाइजर इंडस्ट्री के कुछ दिग्गज प्लेयर की बात करें तो उनमें रिलायंस जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कुल कैपेसिटी 1.5 गीगावाट थी, लेकिन कंपनियों के पार्टिसिपेशन से यह साफ हो रहा है
कि इससे करीब 3.4 गीगावाट की एनुअल कैपेसिटी वाले इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। आपको बता दें कि भारत भले ही अपनी जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस नहीं कर रहा हो, लेकिन कई अमेरिकन कंपनियां भारत में इलेक्ट्रोलाइजर एक्सपोर्ट कर रही हैं। SCL का टारगेट है कि भारत में करीब 4,50,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाए, जिसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर सबसे जरूरी डिवाइस मानी जाती है। इलेक्ट्रोलाइजर में पार्टिसिपेट करने वाली कंपनियों में ओमियम ऑपरेशंस, जॉन कॉक, रील ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जीज, जिंदल इंडिया जैसी कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों में JS, डब, टोरेंट पावर, रिलायंस ग्रीन हाइड्रोजन और भारत पेट्रोलियम जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा जहां एक तरफ दुनिया के कई डेवलप्ड देशों ने अपने देश में सिंगल हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स में 2 से 5 बिलियन US का इन्वेस्टमेंट किया है, वहीं भारत अपने एक राज्य के अंदर करीब 40 से 90 बिलियन US तक इन्वेस्ट कर रहा है। ये कोई हवाई बात नहीं है। रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि भारत ने हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स और हाइड्रोजन इंडस्ट्री को बड़े स्तर पर शुरू करने के लिए 2.5 बिलियन US तक की इन्वेस्टमेंट की है। और ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि भारत एक ऐसी लोकेशन पर है जहां साल के 365 दिन धूप पहुंचती है। इसलिए भारत के लिए सबसे ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना बहुत आसान है। इसी एडवांटेज के साथ भारत में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसके अलावा दुनिया के कई देशों ने हाइड्रोजन फ्यूल में निवेश की है, जो भविष्य में भारत को एक नई दिशा देगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको यह वीडियो देखकर खुशी जरूर हुई होगी। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।